बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर ने ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ था। यकीन नहीं था कि घर वापस जाऊंगी और दोबारा से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार पाऊंगी जैसे आज से 9 महीने पहले गुजार रही थी। मामा बाबा और बहनों के साथ पिकनिक डे के बाद ज़हरा काज़मी जो है बेहद खुश है और उसने खुशी खुशी में बहुत सारा दर्द जो है वो बयान कर दिया है। जलील नेक्से से नफरत करती हूँ बाबा, मैं किसी भी सूरत वापस नहीं जाना चाहती। वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाबा, मैं तो हिम्मत हार चुकी थी, आपने मुझे हिम्मत दी। आपकी आवाज़ जब मुझे सुनने को मिलती थी मुझ में हिम्मत पैदा होती थी, मुझे जो है सुकून मिलता था। ये लोग आपके खिलाफ बयानात देने पर मजबूर करते थे, ये लोग मुसलसल आपके इंटरव्यू सुना करते थे और तड़पते थे, कलपते थे कि ये किस मिट्टी का बना हुआ है। और मैं दिल ही दिल में बहुत ज़्यादा खुश होती रहती थी। अदालत में भी ज़हीर के खिलाफ मैं बयान दूंगी और जो आंटी मुझे थप्पड़ मार मार के इंटरव्यूज़ लेती थी उनको भी दुनिया के सामने बेनकाब करूंगी। ज़हरा काज़मी जी आजकल ऐसे जी रही है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आज से पहले, बल्कि 9 महीने पहले जी रही थी। ऐसा लगता है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो अब उस डगर पे आ गई है जिसको जो है उसके वालिदैन कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे थे। बच्ची माशाल्लाह बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, बड़ी आराम से ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है और पीछे तो वो थूकना भी नहीं चाहती उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया। यकीन करें कि उसका बस नहीं चलता कि वो दुनिया के सामने उन लोगों को बेनकाब करे। उसका बस नहीं चलता कि इन दरिंदों को जो है वो दुनिया के सामने उनका जो है असल चेहरा, भयानक चेहरा जो है वो बताए और दिखाए। और जिन लोगों ने, जिन खवातीन ने उसके मुंह पे थप्पड़ मारे थे, थप्पड़ मार मार के जो है उसे इंटरव्यूज़ लिए थे, उसको कहते थे कि इंटरव्यूज़ दो, उनका भी तिया पांचा जो है वो अब अदालत में जाकर बच्ची करेगी। बच्ची खुद कहती है कि उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि दोबारा से उसको एक नई ज़िंदगी मिल गई है और वो अपने वालिदैन के घर में जो है वो आ चुकी है और अपने घर वालों के साथ ये लम्हात मैं गुजार रही हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ख्वाब है। मेहदी भाई की फैमिली जो है वो पिकनिक मनाने गई थी, तो ज़हरा काज़मी ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया अपनी बहनों और कज़न्स के साथ। जो पल उसने गुजारे हैं यकीन करें कि वो बेहद खूबसूरत हैं। बच्ची बहुत ज़्यादा खुश है, बच्ची जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आ रही है और बच्ची अब जो है वो बातें भी नॉर्मल अंदाज में करना शुरू हो गई है। बच्ची के जहन में इन्होंने इतनी नफरत भर दी थी, इतनी नफरत भर दी थी, इतना जहर भर दिया था इन लोगों ने। यकीन करें कि वो जहर जो है निकलना बहुत आसान नहीं लग रहा था। डॉक्टर्स ने ये बात बोली थी। लेकिन जब प्यार आपको मिलता है, आपको अपने मिलते हैं, आपको अपनी सगी माँ मिलती है, वो 2 टके की किराए की माँ जो बनने की कोशिश करती थी उसने भी बहुत कुछ किया है। उसके भी बहुत सारे राज जो है वो बच्ची ने खोले हैं। उसके वालिदैन को पता है कि उस औरत ने क्या कुछ किया। यहाँ पे वालिदैन को गंदा करने में लगी हुई थी अपने पैनल के साथ बिठा के। वहां पर जब बच्ची वहां पे थी तो उसके साथ जुल्म सितम का बाजार गर्म किया हुआ था और आज आके ढिठाई के साथ कहते हैं मैं इसको नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। इंसान को अपनी इस्लाह करने का वक्त बार बार जो है नहीं मिलता। जो बेगैरती तुम लोगों ने की है वो बच्ची ने खोल के सामने रख दी है और बहुत जल्दी अदालत में भी आकर रख देगी। तो अपनी जो है ना तुम लोग लुंगियाँ धोतियाँ बचा लो तो बेहतर है, क्योंकि जो तुम लोग ने हरामखोरी की है ना, यकीन करें मेरे पास अल्फाज नहीं होते, अल्फाज बहुत गंदे आते हैं मुंह तक, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, इन जैसे हम नहीं हैं, इन जैसे बेगैरत हम नहीं हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेहदी भाई की फैमिली पिकनिक मनाने गई थी। ज़हरा ने वहाँ पे बहुत क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारा। जैसे जैसे बच्ची नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ पलट रही है, उसे जलील नेक्सस की कैद में गुजारे हुए 3 महीने जो हैं वो याद ही नहीं है। वो जो 3 महीने ऐसे थे जो उसको काट दौड़ते थे, वो 3 महीने वो कभी फरामोश नहीं कर सकती। वहाँ से फिर उसको शेल्टर होम में भेजा गया, वहाँ पर भी जो उसने अकेले ज़िंदगी गुजारी है वो भी बड़ी दर्दनाक थी। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्ची अपने दर्द की दास्तानें जो हैं वो खोलेगी, बताएगी। लेकिन अभी जो है बच्ची पिकनिक पे गई थी, हर दूसरे दिन उनके वालिदैन जो हैं उसको लेकर जो है शॉपिंग पे जा रहे हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी भी लेने जा रही है, माँ के साथ जो है वो खाना भी बना रही है, हर चीज़ बच्ची कर रही है और बच्ची बेहद जो है वो खुश है। बच्ची को जलील नेक्सस से, यकीन करें, जो उनकी फैमिली से बात हुई है उन्होंने कहा वो नफरत करती है उनसे, नफरत, और वो नफरत बढ़ती जा रही है। जब बच्ची ने आके उनके असल चेहरे देखे, इन्होंने बेगैरती की कि जी बच्ची मेरे साथ राब्ते में है। यकीन करें मुझे इतनी हंसी आती है कि झूठ बोलना ऐसी, मतलब ऐसे लगता है कि घुट्टियों में जो है ना वो जो है झूठ है,
इतना झूठ कोई इंसान कैसे बोल सकता है, इतनी ढिठाई के साथ, इतना फ्लुएंटली कैसे आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन झूठ कहते हैं ना कि खून की जगह इनकी रगों में झूठ जो है वो समाया हुआ है। तो इन्होंने बच्ची के हवाले से झूठी बातें भी की। उसके वालिदैन जो है वो बता रहे हैं, वो सारी वीडियोस बच्ची देख रही है जिसमें ज़हरा को गंदा करने की इन्होंने कोशिश की हुई है। वो वीडियोस भी बच्ची देख रही है जिसमें उसके वालिदैन को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वीडियोस भी बच्ची को दिखाई गई हैं जिसमें ये मेहदी अली काज़मी और ज़हरा काज़मी के ऊपर इल्ज़ामात मतलब लगाए जा रहे हैं कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को जिनसी तौर पे हिरासा करता था। सारी की सारी वीडियोस देखी हैं और बच्ची का नाम लेकर इन्होंने बोला था कि ज़हरा ने हमें बताया है कि मेहदी काज़मी हिरासा करता है, अपने घर पे बुलवाकर गलत काम करवाता है लोगों से। तो बच्ची का खून जो है वो खौल गया। बच्ची ने इतना गुस्से का इजहार किया है। बच्ची कहती है मुझे इन सबसे बेहद नफरत हो चुकी है, मैं इनसे शदीद नफरत करती हूँ, उनकी शक्लें भी नहीं देखनी, लेकिन मुझे हर हाल में इंसाफ चाहिए, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। अब मैं आपको बता दीजिए, ज़हरा काज़मी ने मेहदी काज़मी को वाजे कर दिया है कि आप मुझे घर तो ले आए हैं, लेकिन मेरे गुनाहगारों को आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना। मुझे इंसाफ तभी मिलेगा जब इनको आप सजाएं दिलवाएंगे। बच्ची कहती है कि बाबा मैंने तो हिम्मत हार दी थी, लेकिन अगर आप खड़े ना रहते तो मेरा हौसला मुकम्मल तौर पे टूट जाता। मेरा दिल कहीं ना कहीं कहता था कि मेरे बाबा समझ सकते हैं कि जो बातें मुझसे कहलवा रहे हैं, अगर बाबा इनको गौर से देखेंगे तो बाबा को पता चल जाएगा कि ये ज़हरा नहीं बोल रही, उसे ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। अदालत में मैं ज़हीर के खिलाफ बयान दूंगी, जलील नेक्सस के खिलाफ जाऊंगी। इस बात का अंदाज़ा ज़हीर को जो है पहले से हो चुका है। जो लीक्ड चैट्स इस वक्त निकली हैं, यकीन करें कि मैं बार बार मेरी हंसी बंद नहीं होती उसको देख के, पढ़ के। मतलब आपका जो घटिया तरीन मीडिया सेल है वो बैठ के कोई और बकवास कर रहा है, और ये शख्स जो है जो बड़े दावेदार था कि जी बड़ी मोहब्बत की शादी थी, इनकी जो चैट लीक हुई है उसमें तो ये अपने रोने पिटने ख़त्म नहीं करे कि हाय मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। तो ज़हरा काज़मी का घर वापस जाने का प्लान जो है ज़हीर के हक़ में है, ये कहानियाँ अब ये सुना रही हैं। लेकिन ज़हीर की चैट तो इसके बिल्कुल बरअक्स है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। वो तो कह रहा है कि भाई मैं तो लुट गया, अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा, सब भाग गए हैं। ये तो अपनी फेस सेविंग करने के लिए आकर लाइव कर रहे हैं और झूठी कहानियां सुना रहे हैं। उनका वकील भी वाजे कर चुका है ज़हीर को कि भाई अब लड़की चली गई है, तुम लोगों ने कहा था कि जो इस केस की स्टार विटनेस है वो हमारे साथ है, ज़हरा काज़मी तुम्हारे साथ थी, तो मैं ये केस ले रहा था और बड़े वसूख से लड़ रहा था कि भाई तुम लोग जीत भी जाओगे। लेकिन बच्ची ने ही जो है साइड चेंज कर ली है, इनके वकील ने कहा। तो देखिए जी, साइड तो चेंज करनी बनती थी, क्योंकि जो पहले आप लोगों ने ज़बरदस्ती बच्ची को अपनी साइड पर रखा हुआ था वो तो ज़बरदस्ती के बयान थे, बच्ची को मारा पीटा गया था, उसकी वीडियोस बनाई गई थी। बच्ची जो है वो न्यूट्रल जगह पर अगर उसको रखा जाएगा और ये दरिंदे उसको मारेंगे पीटेंगे नहीं, तो बच्ची ने तो यही बोल रहा है ना मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ। सो कॉल्ड लेविश ज़िंदगी जो दी थी वो तो आपने देख ली थी। तो ज़हीर इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो घबराया हुआ है। हकीकत में जो है बच्ची ट्रॉमा से बाहर निकल गई है, जबकि जो ट्रॉमा है अब वो ज़हीर पे शिफ्ट हो गया, उसको डिप्रेशन के दौरे पड़ रहे हैं। इतने मैं कहती हूँ कि जब इंसान कुछ बुरा करता है ना, उसके साथ बुरा हो रहा होता है, उसको नज़र नहीं आता। सस्ती अदाकारा सारी सारी रात जो है जागती रहती है, डिप्रेशन की गोलियाँ खा खा के नींद की गोलियाँ खा के गोलियों ने असर करना कम कर दिया। 9 महीने से वो बेचारी पगली हुई बातें करती है, इतनी पगला गई है कि 19 तारीख को लाइव करके कहती है कि जी 19 तारीख को दोबारा आएंगे। मतलब इतना कोई इंसान पागल कैसे हो सकता है? वो सटिया गई है, यही सटिया गया है, डिप्रेशन के दौरे पड़े हैं इस वक्त ज़हीर को। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो इन्होंने गंद घोला था मेहदी फैमिली के साथ, आज वो सूद समेत इनको वापस मिल रहा है।